आज मैं दोपहर में तरबूज खा रहा था तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस तरबूज के सीड को अगर मैं इस खिड़की से बाहर फेंकूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बाहर चला जाए। कुछ एग्जाम्पल मान के चलते हैं जैसे सीड बहुत छोटा है खिड़की से और कैसे फेंक रहे हैं, बाहर की हवा कैसी है, सारी बातों को इग्नोर करके चल रहे हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है ओपन एरिया कितना है बटे टोटल एरिया कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन एरिया निकालना चाहूँ तो टोटल एरिया में से अगर मैं ब्लॉक्ड एरिया को घटा दूंगा तो मुझे ओपन एरिया मिल जाएगा। अब जो ये ब्लॉक्ड एरिया है वो रेक्टेंगल और पैराबोला से मिलके बना है। अगर खिड़की को ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगल और पैराबोला से मिलके बना है। अब मैं चला गया विंडो की डायमेंशन लेने, तो जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी कि विंडो की लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, सारी रॉड्स की लेंथ ब्रेड्थ सारी बातें निकाल के मैंने रख ली। अब जो ब्लॉक्ड एरिया है वो रेक्टेंगल और पैराबोला से मिलके बना है। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ हम जानते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ से जितने भी रॉड्स की एरिया थी मैंने निकाल दी, जितने भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल रॉड थे मैंने उनका एरिया अलग से निकाल लिया। और पैराबोलिक रॉड्स जो हैं उनका भी हमने एजम्पशन किया है कि इसकी इक्वेशन जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो जो अपर वाला होगा उसका एक्स स्क्वायर प्लस 1.1 हो जाएगा क्योंकि ये लेंथ 1.1 सेंटीमीटर है जो कि मैंने आपको दिखाई थी डायमेंशंस में। तो इसका एरिया जब मैंने एक्स पे जाके डी एक्स कैलकुलेट किया तो इसका एरिया निकल के आता है ये 1.1 बी माइनस है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये निकल के आता है इसका एरिया इतना। तो हमने यहाँ पे टोटल ब्लॉक्ड एरिया निकाल लिया। फिर तो हमें ना जाने की संभावना भी मिल जाती है कि ब्लॉक्ड एरिया बटे टोटल एरिया, तो यहाँ से ना जाने की संभावना मिल गई तो जाने की संभावना भी निकल के आ जाती है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ पे कुछ फैक्टर आप जो छूट गए आप मुझे बता सकते हैं।